अभी और बनने का उसकी बहुत सारी टीमें बनी है, अलग अलग तरीके से लोगों को गुमराह करके साल भर से मेहनत कर रहा है, 2 साल से मेहनत कर रहा है, लेकिन उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं बैठ रहा है। सिंगरौली की जनता जाग गई है, वो अपना अधिकार लेके रहेगी और ये जनता खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने घरों से बाहर निकली है। क्यों आप लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए बाहर निकले ना? जोरदार ताली बजाकर सिंगरौली एनसीएल को सूचित कीजिए। एनसीएल कान खोल के सुन ले, ये फैसला नहीं चलेगा, ये 5 लाख नहीं चलेगा। जिस प्रकार से मरौली नीचा आदर्श जाति दल का विस्थापन हुआ है, उसी प्रकार से सिंगरौली की जनता को विस्थापन देना पड़ेगा और यहाँ के बाजार को व्यवस्थित तरीके से बाजार बसाना पड़ेगा। ये यहाँ के व्यापारी कहाँ जाएंगे? एनसीएल नहीं समझ रहा है, उनको लग रहा है 15-20 मील वहां दे दो, 15 एकड़ वहां दे दो, 20 एकड़ वहां दे दो, इस तरह से अलग अलग तरह से लालीपाप दे रहा है, लेकिन उनका लालीपाप नहीं कहीं ठीक बैठ रहा है। ये सिंगरौली की आवाम है, ये अपना हक और अधिकार नियम कानून के तहत ले लेगी। वहां कलेक्ट्रेट सभागार में जब हमने ये प्रश्न उठाया कि सीएम साहब हमारे गांव की जो गरीब जनता है, चाहे आप झुमरिया टोला देख लीजिए, चाहे आप दूरी माई टोला देख लीजिए, चाहे आप 9 नंबर में देख लीजिए, ये गरीब आदिवासी परिवार जो 50 साल 60 साल 70 साल से निवास रहता है, उनकी चिंता कीजिए। तो सीएम साहब ने बोला आप चुप रहिए। अरे आप हमारी आवाज को नहीं दबा पाओगे, जेल मुकदमा कानून से कराना होगा करा दो, जेल जाएगा वो तो झूठा। और सिंगरौली की जनता की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे और उनका हक और अधिकार, ये जो गरीब जनता बैठी है ना, ये मुआवजा के लिए सरकारी जमीन लेकर नहीं की है। ये सिंगरौली की जनता उस जमीन पे घर मकान बनाकर अपने जीवन यापन कर रही है, अपने बाल बच्चे परिवार चला रही है। ऐसे परिवार को यहाँ के कुछ लोग, एक व्यक्ति ने वहां कलेक्टर ने बोला कि सरकारी जमीन पर जितने लोग अतिक्रमण किए हैं वो अपराधी है, अपराध की श्रेणी में आते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं माननीय मोदी जी, माननीय प्रदेश सरकार, जितना गरीब परिवार के लिए जितनी योजनाएं चला रही है, जितनी व्यवस्थाएं दे रही है, और ये चंद पैसे का व्यक्ति बोलता है कि सरकारी जमीन पे जो अतिक्रमण करके घर बनाया हुआ अपराधी अपराध की श्रेणी में आता है। कितना बड़ा अपराध हो किया है उस व्यक्ति से पूछने की जरूरत है। तुम अपने जुबान को कंट्रोल करके बोलो, सिंगरौली की आवाम है वो अपराधी नहीं है। सिंगरौली की जनता ये गरीब जब वोट देता है तो इसके वोट से भी सरकारें बनती है। उस समय ये नहीं कहा जाता है कि तुमको आधा दिया जाएगा, तुम सरकारी वोट में तुमको वोट डाल रहे हो, तुमको तुम्हारे वोटों की गिनती आशा होगी। उस समय इन्हीं के बहुमत से सरकार बनती है और आज इनका झाड़ी दे रहा है और बोला जा रहा है कि तुम 4 लाख ले लो, 2 लाख ले लो, 2 लाख ले लो। सारा तो एक बनिया की दुकान बना कर रखे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हम सबों के वरिष्ठ श्री कांता गुप्ता